जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स से चैप्टर नंबर 12 से थर्ड वाला टॉपिक है 12.3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। ये लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है कि जैसे कोई दो मैसेज हैं, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पाई जाती हैं। तो इनकी वजह क्या है, किस तरह से ये फोर्सेस एक मैस से दूसरे मैस में या किस तरह से एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ये फोर्सेस ट्रांसफ़र होती है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने कि दो चार्जेस के दरमियान या दो मैसेज के दरमियान फोर्सेस ट्रांसफ़र किस वजह से होती हैं। तो इसके बारे में बताया था। तो उसने कहा था कि जो भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल है या मैस है, उसके अराउंड एक फील्ड पाया जाता है। तो मैसेज के दरमियान जो फील्ड होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, और जो चार्जेस के दरमियान फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चूँकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, तो हम जो है वो सिर्फ चार्जेस की यहाँ पे बात करेंगे। तो दो चार्जेस के जो दरमियान फोर्सेस होती हैं वो उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आज हमने उसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो पढ़ना है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। उन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए और स्ट्रेंथ बताने के लिए ये हम जो है वो एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। A visual representation of a electric field can be obtained in term of electric field of line, an idea proposed by Michael Faraday। माइकल फेराडे ने सबसे फर्स्ट टाइम बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है इसको किस तरह से प्रपोज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की हेल्प से इसको जो है वो किया जा सकता है। और सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का जो कंसेप्ट है वो माइकल फेराडे ने दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कैन बी thought of a map that provide information about the direction and strength। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का कंसेप्ट है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। आप अपने माइंड में ये रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में और आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को किन दो पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो डायरेक्शन के लिए और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस। किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ड्रा करते हैं वो दो चीज़ें बताती है। एक तो डायरेक्शन बताती है, दूसरा स्ट्रेंथ बताती है। नेक्स्ट आगे मज़ीद जाके इसको डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में जो है वो समझ आ जाएगी। सो द लाइन्स आर कॉमनली कॉल्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स भी कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इज़ इमेजिनरी लाइन। ये हमारी खुद से इमेजिन की हुई लाइनें होती हैं, या जो हम तख़य्युल में सोच सकते हैं कि इसके अराउंड जो फील्ड है वो इस तरह से हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास वो इमेजिन की हुई लाइनें हैं। ये वो लाइनें हैं, मतलब हम जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन लेते हैं वो हम किस तरह से इमेजिन करते हैं। जब भी हम कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं उस टेस्ट चार्ज के अराउंड जब भी हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, लास्ट टाइम पॉइंट चार्ज के बारे में बता दिया। पॉइंट चार्ज हम लेते हैं, उस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है। उस फील्ड के इनसाइड अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो टेस्ट चार्ज जिस लाइन के अक्रॉस बाहर की तरफ मूव करता है उस चार्ज की तरफ मूव करता है, और वो मूव करते हैं जिस लाइन को फॉलो करता है उसको हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, मज़ीद आगे इसको जो है वो समझ आ जाएगी आपको। ये एक फिगर में आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कोई सेंटर के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पड़ा हो, जो कल मीटिंग हुई थी उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने बताया था कि जैसे देखें कोई भी एटम है उसके अंदर ही चार्जेस पाए जाते हैं। उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे इकट्ठे इस तरह से रखे हुए होते हैं।
तो अगर हम एटम के अंदर चार्जेस देखें तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, इकट्ठे नहीं हैं। लेकिन अगर हम किसी तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करके एक जगह पे लाइका मतलब उनको एक दूसरे के करीब करीब ला के हम रख देते हैं लाइक सर्कल की तरह, या कोई छोटी सी बाल की तरह, या छोटे से पॉइंट की तरह, अगर उनको हम एक ही पॉइंट पे इकट्ठे कर लेते हैं, या किसी तरह से कोई पॉजिटिव चार्ज को हम कहीं से ला के इकट्ठे एक पॉइंट पे कर लेते हैं, तो उस चार्ज को हम जो है वो पॉइंट चार्ज बोलते हैं। पॉइंट चार्ज की वैल्यू जो है वो वेरी हो सकती है, मतलब वो 1 कॉलम चार्ज हो सकता है, 2 कॉलम चार्ज हो सकता है, 20 कॉलम चार्ज हो सकता है, 20 से ज़्यादा भी कॉलम जो है वो चार्ज हो सकता है। इसको हम बोलते हैं ये पॉइंट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, उस पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज एक बहुत ही माइनर लेवल का, बहुत ही छोटा टाइनी सा चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए उस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो एज अ पॉइंट चार्ज हमने लिया हुआ है सेंटर के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज है, तो इसके अराउंड हमें पता है कोई ना कोई फील्ड पाया जाएगा। हम अब हमने देखना है कि इसके अराउंड जो फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किस तरफ है। अब देखें यहाँ पे अगर आपने वो पॉइंट चार्ज प्लेस किया हुआ है, ये यहाँ पे आपने पॉइंट चार्ज प्लेस किया हुआ है, और पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नाट से, और इसके ऊपर चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। जो पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो टेस्ट चार्ज है उसको हम क्यू नाट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, ये यहाँ पे टेस्ट चार्ज को प्लेस किया है। टेस्ट चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये जो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसके फील्ड जो है, टेस्ट चार्ज का फील्ड इस बड़े पॉइंट चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि ये इसके फील्ड से डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स इसके किस डायरेक्शन में लगेगी, ये इस लाइन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो ये चार्ज पार्टिकल जो टेस्ट चार्ज है वो इस लाइन में, यहाँ से इस लाइन को फॉलो करता हुआ बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। बाहर की तरफ इस वजह से मूव करेगा कि इसके ऊपर, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्शन आएगी, रिपल्शन की वजह से ये बाहर की तरफ मूव कर देगा। ये इसका साइज बड़ा है, इस वजह से ये मूव नहीं करेगा, ये छोटा सा टेस्ट चार्ज जो है मूव कर देगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं जो है वो एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूँ, तो फिर इसके ऊपर फोर्स किस लाइन में लगेगी, इस लाइन में फोर्स लगेगी। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एक टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, तो इसके ऊपर फोर्स किस लाइन में लगी, इस लाइन में बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। अगर मैं यहाँ कहीं पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देता हूँ, तो इसके ऊपर फोर्स जो है इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ जो है वो फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अराउंड अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फिर क्या होगा, ये जो टेस्ट चार्ज जिस लाइन को, जिस पाथ को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी इसी पाथ के अलोंग जो है वो बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की क्या होगी, ये बाहर की तरफ जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी। एरो बेसिकली यहाँ पे बताए हुए हैं, इसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो ये एक पॉइंट चार्ज था, इसके अराउंड हमने कहीं पे भी जो टेस्ट चार्ज रखा वो बाहर की तरफ मूव किया, और वो जिस लाइन को, जिस पाथ को फॉलो करता हुआ बाहर की तरफ जाता है, इसको हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का हम इसको नाम देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो पॉइंट चार्ज है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन वो हमें सिर्फ 2 डायमेंशनली यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशनली हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर की तरफ भी आ रही हैं, इनसाइड भी जा रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है इसके चारों अतराफ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो यहाँ पे इसकी नहीं कर रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से बाहर है। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो बेसिकली किसी भी पॉइंट चार्ज की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी एक तो स्ट्रेंथ बताने के लिए, दूसरी डायरेक्शन बताने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो एरो यहाँ पे लगाए हुए हैं बेसिकली क्या डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे के करीब करीब है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है।
तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट चार्ज है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जबकि इसे अगर आउटर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, इस वजह से इसके आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वो इस तरह से होती हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की हम बात करें, तो इसमें हमारे पास ये सेंटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज़ अ पॉइंट चार्ज। अगर हम इसके अराउंड कहीं पे भी कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट कंसीडर मैंने कोई टेस्ट चार्ज प्लेस किया हुआ है, ये मैंने टेस्ट चार्ज एक प्लेस किया, टेस्ट चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये जो चार्ज पार्टिकल इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो इस पाथ को, इस लाइन को फॉलो करता हुआ अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इस लाइन को फॉलो करता हुआ, यहाँ पे प्लेस करेंगे इस लाइन को फॉलो करता हुआ इसकी तरफ मूव करेगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज जब भी किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड प्लेस किया जाता है, वो जिस पाथ को फॉलो करता हुआ उस तरफ आता है, तो उस पाथ के अलोंग हम जो लाइनें ड्रा कर देते हैं, इसी को ही हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का नाम देते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है और इसके सेंटर पे आके, नेगेटिव चार्ज के सेंटर पे आके ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का एंड हो रहा है। जबकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसके सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वहाँ से इसकी पॉजिटिव लाइन जो है वो वहाँ से इसकी पॉजिटिव लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे इसके सेंटर से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो स्टार्ट हो रही है। जबकि नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इसके सेंटर्स पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का एंड होता है। तो ये भी एक जो है वो एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन स्टार्ट होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है उनका एंड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है जो कि हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है। सबसे पहले मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बेसिकली इमेजिनरी लाइन है जो कि हम ड्रा करते हैं, जिस पाथ के लोग टेस्ट चार्ज मूव करके जाता है। तो टेस्ट चार्ज अगर हमने इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड रखा तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए जाता है, उसके लोग हमने लाइनें लगा दी तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन दो चीज़ों को बताता है, एक तो इसका बताता है कि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ये जो लाइनें हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड है जबकि नेगेटिव की इनवर्ड है। दूसरा ये जो है स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे के पास पास होती हैं वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ पे एक दूसरे से अवे होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन है ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पीछे हमें डायग्राम दिखाई गई है ये 2 डायमेंशनल ही है। हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इमर्ज फ्रॉम द चार्ज इन 3 डायमेंशनल, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की जो वहाँ पे मर्ज हो रही है, निकल रही हैं, या वहाँ पे एंड हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे, तो ये 3 डायमेंशनली होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल उसके चारों अतराफ में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही होती है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 2 डायमेंशनली जो है उसकी पिक्चर को दिखाया हुआ है। एंड इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स कुड बी ड्रा, और जो चार्ज पार्टिकल है उसके अराउंड इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स है, मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स होती हैं। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैप आल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैप है, ये जो लाइन्स हैं, जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, बेसिकली हमें जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। एज वी नोटिस इन फिगर ए एंड बी, हमने जैसे कि ए और बी फिगर में देखा है, फील्ड लाइन आर क्लोज टू दैट फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर नियर द चार्ज, जबकि चार्ज पार्टिकल के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग, तो वहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। वाइल जबकि दे आर कंटिन्यूसली स्प्रेड आउट आउटसाइड आर कंटिन्यूसली डिक्रीज इन द फील्ड, और जब वो आउटसाइड की तरफ स्प्रेड होती हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, तो देन जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है वो लाइक चार्ज पार्टिकल हो, उनको हमने एक दूसरे के करीब रखा हो, तो उस उनके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बनेंगी वो किस तरह से होंगी वो हमने ड्रा करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फॉर लाइक चार्जेस, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखें, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो कुछ इस तरह से, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है आइसोलेटेड पड़ा हो, ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट में ना पड़ा हो, तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो पीछे हम देख चुके हैं पॉजिटिव के अराउंड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बहुत ही रेगुलर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे से बाहर की तरफ जो है निकली होनी थी। लेकिन अगर इस पॉइंट चार्ज के करीब हमने एक और जो है वो पॉइंट चार्ज को ला के रख दिया, तो इसका फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा और इसका फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, और लाइनें बिल्कुल सीधी होने की बजाय, लास्ट टाइम हमने देखा पीछे की लाइनें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बेंड हो गई है। बेंड किसकी वजह से हुई है? एक दूसरे के फील्ड के इफेक्ट की वजह से बेंड हुई हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो दो पॉजिटिव चार्ज या दो सेम लाइक चार्जेस के जो सेंटर के ऊपर जो रीजन होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर किसी किस्म का जो है वो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द लाइक चार्जेस। दोनों फील्ड की जो लाइन इन दोनों चार्जेस को जो आपस में मिलाती हैं, उस लाइन के आसपास जो है वो ऐसा फील्ड है, जहाँ ऐसा एक रीजन है जहाँ पे किसी किस्म का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द लाइक चार्जेस। तो इन दोनों के दरमियान जो किसी किस्म का फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरह से एक दूसरे से क्या होंगी, कर्व्ड होंगी, जो है वो इस तरह से एक दूसरे के करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगी। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फॉर अनलाइक चार्जेस, मतलब अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो किस तरह से होंगी। तो ये फिगर में दिखाया हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कुछ इस तरह से होगा। पीछे लाइक चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत ही जो है वो यहाँ पे दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान में सेंटर पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग है, यूनिफॉर्म है, और इनके दरमियान जो है वो फील्ड एग्जिस्ट करता है। और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अराउंड साइड पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे के करीब है, कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा पार्ट इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाता है, तो इस वजह से नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अराउंड एग्जिस्ट करेगा। एक जो मेन चीज़ आप यहाँ पे देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे जाके एंड हो रही है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के बारे में एक ये भी डिग्री जारी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे जाके जो है वो इनकी एंडिंग होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दे आर अनलाइक चार्जेस, तो इनके अराउंड इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगी। एक चीज़ आप पिछले वाले में देख लें कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन इस तरह से और उसके अराउंड ऐसा फील्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को लेके नेगेटिव को लेके तब भी लाइक चार्जेस होंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, इसकी लाइनें इसी तरह से ड्रा करेंगे। जस्ट ये एरो को आप यहाँ पे उल्टा देंगे, एरो अगर बाहर की तरफ है तो वो आप क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहीं पे क्या यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब हमारे पास एक प्लेट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान हर पॉइंट पे सेपरेशन सेम है। मतलब यहाँ पे अगर डिस्टेंस आर है तो इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस आर हो, इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस आर हो। हर पॉइंट पे अगर इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान डिस्टेंस सेम हो, तो तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखें एक दूसरे के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के दरमियान भी एक सीक्वेंस पाई जाती है, इनके दरमियान हर जगह पे डिस्टेंस सेम है। तो दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हम नाम देंगे। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की एग्जांपल कौन सी है? कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और उनके दरमियान में जो फील्ड होता है
वो फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड होता है। लेकिन अगर इसके आउटसाइड की बात करें और इसकी बाहर वाली बाउंड्री की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की। ये शार्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फर्दन इसकी चार प्रॉपर्टी हैं, इसमें से कोई एमसीक्यूज भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ओरिएंटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और इनका एंड कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होता है। जैसे कि मैंने अनलाइक चार्जेस की जो डायग्राम है वहाँ पे मैं आपको जो ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम उसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो वहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन को बताएगा। सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये हमारे पास जो एक फिगर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरह से है। अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, ये जो मैं यहाँ पे डार्ट लगा रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इस टेंजेंट लाइन के लॉन्ग होगी। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन देखना चाहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें और इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो लॉन्ग द टेंजेंट लाइन होगी। उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें और ये टेंजेंट लाइन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो बताएगा। तो सेकंड जो पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन में है कि द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करके आप उसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट है द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड से ट्रांग। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे करीब होंगी, क्लोजर होंगी, वहाँ पे फील्ड से ट्रांग होगा। और जहाँ पे फर्दर अपार्ट होगा, मतलब एक दूसरे से दूर होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, वीक होगा। लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है वो लिखा हुआ है नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के बारे में देखा है, कहीं पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, चाहे वो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन देखी, नेगेटिव चार्ज के अराउंड देखी, हमने दो लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, दो प्लेट्स के दरमियान हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन देखी, तो वो कहीं पे भी एक दूसरे के को क्रॉस नहीं कर रही थी। नो टू लाइंस आर क्रॉस ईच अदर, कहीं पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना करें तो इसका मतलब क्या, दिस इज बिकॉज, ये इस वजह से है, हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वन डायमेंशन होती है, सिर्फ एक तरफ उसकी डायमेंशन होती है। अब देखें भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, ये किसी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ही इसकी डायरेक्शन होगी। ये नहीं होगी कि इसकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो डाउनवर्ड भी इसकी डायरेक्शन हो उस पॉइंट पे। सिर्फ किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, टू डायमेंशनल वो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब इस वजह से वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इफ़ द लाइन क्रॉस ही, अगर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, तो उस वक्त उनकी एक से ज़्यादा जो है वो डायरेक्शन हो सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की। तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। अच्छा भी जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई मसला आ रहा है इसमें तो कमेंट करके क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जो आपके दोस्त हैं जो कि एफएससी का कोर्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप ये वीडियो जो है वो शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।